प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का यह दौरा इस वक्त बहुतों की तकलीफ की वजह बना हुआ है बॉस। सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में पीएम मोदी और भारत का जलवा दिखा। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर मोदी मोदी ही हो रहा था, अब न्यूजीलैंड में भी गजब हो रखा है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि कहानी इन तस्वीरों से भी आगे की है, क्योंकि पीएम मोदी ऐसी ऐसी डील्स कर रहे हैं कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक को भाई आग लगी हुई है। और जो हमने पाठशाला में आपको बात बताई, उसका सबूत चीन ने खुद उठाकर दे दिया आज, जब उसने भारत की बड़ी ताकत S-400 को टारगेट करने का वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो की भी पूरी कहानी बताऊंगा, चीन क्यों छटपटा रहा बताऊंगा, काहे चीन इतना अलबलाया हुआ है, आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जिनपिंग के राज में चीन के अंदर ही भूचाल आ रखा है, उसकी खबर भी बताऊंगा। लेकिन चीन पाकिस्तान छाती पीट रहे हैं तो समझ आता है, यह भी समझ आता है कि पीएम मोदी भारत के लिए कुछ बड़ा और बेहतर ही कर रहे होंगे, तभी ना इन लोगों को आग लगी हुई है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह सब देखकर यहां इंडी वाले और खासकर कांग्रेस, उनको भी आग लगी हुई है। इंडी वाले परेशान हैं कि नरेंद्र मोदी का इतना जलवा क्यों दिखाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का मजाक उड़ाने में जुट गए। कांग्रेस क्या क्या कर रही है आज आप देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि क्या चल रहा है। कौन सा वीडियो डालकर कांग्रेस खुद ही फंस गई है, उसके बारे में भी दिखाऊंगा। पीएम मोदी के इन दौरों से कहां कहां आग लगी है और पाकिस्तान के आतंकियों का इलाज करने के बाद नरेंद्र मोदी ने खालिस्तानियों का क्या इलाज शुरू किया है, यह सब आपको दिखाऊं। उससे पहले जरा एक ट्रेलर देखिए। 26, 2 और 6, 2 + 6 = हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। As a true friend of Australia, जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं। देखिए बॉस, जब से नरेंद्र मोदी जापान के पीएम से मिले, उसके बाद वो विदेश दौरे पर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गए। सबसे ज्यादा आग कहीं लगी है तो चीन में। चीन एकदम तिलमिलाया हुआ है भाई, कैसे परेशान है उसकी 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। पीएम मोदी जब इस विदेश दौरे के लिए भारत से निकले, तब चीन ने एक मिसाइल टेस्ट किया था, जिसकी चर्चा ऑस्ट्रेलिया में जब पीएम मोदी तो वहां के पीएम ने की थी, आपको कल बताए थे हम लोग। अब चीन ने पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच एक वीडियो और जारी किया है, जिसमें वो S-400 को फोड़ते हुए दिख रहा है। मतलब अब दिखाना चाह रहा है कि भारत के पास S-400 है तो क्या, मैं S-400 फोड़ दूंगा। सोचिए इसको कितनी आग लगी हुई है, क्यों ऐसा कर रहा है, इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी आग लग रही है। भारत का जलवा देख देखकर चीन पाकिस्तान बौखला है, और वहां मोदी मोदी जो हो रहा है उसको देखकर कांग्रेस परेशान है। पीएम मोदी इस वक्त न्यूजीलैंड में है, वहां भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। खुद न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे, उसकी तस्वीर देखिए। गले लगे, स्वागत किया, बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ है न्यूजीलैंड में। पीएम मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया, बताया कि यह यात्रा ऐतिहासिक है, क्योंकि 4 दशक के बाद, मतलब 40 साल से ज्यादा हो गए, उसके बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गया है, सोचिए। इधर पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। विपक्ष माहौल यह बना रहा है कि पीएम मोदी घूम रहे हैं, विदेश गए हैं। बीजेपी वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे वो तो पीएम है, काम करने गए हैं। राहुल गांधी कहां छुट्टी मना रहे हैं ये ना बताओ। लेकिन कांग्रेस लगी हुई है, कोई अवार्ड के लिए कह रहा है कि विदेश गए हैं। विदेशी दौरों से पीएम मोदी कैसे भारत की रुकी हुई डिप्लोमेसी को रफ्तार दे रहे हैं, आपको यह देखना चाहिए। क्योंकि पीएम मोदी उन देशों का दौरा कर रहे हैं जहां सालों दशकों तक कोई पीएम गया ही नहीं बॉस। पूरी दुनिया आज की डेट में ग्लोबल डिप्लोमेसी में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है।
आप सोचिए, इस देश में इतने साल तक ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो इन देशों में गए ही नहीं। न्यूजीलैंड जाने में 40 साल लग गए किसी भारतीय पीएम को, आप सोचिए। और ये इकलौता ऐसा उदाहरण नहीं है। जिस ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की इतनी बड़ी डील हुई है, वहां 28 साल बाद 2014 में कोई भारतीय पीएम गया था और उनका नाम था नरेंद्र मोदी। 2014 में जब पीएम मोदी गए, उसके पहले 28 साल पहले प्रधानमंत्री गए थे। जो इजराइल आज की डेट में भारत का मजबूत डिफेंस पार्टनर है, जो हर मुसीबत में भारत के साथ खड़ा हो जाता है बिना सोचे कि क्या होगा नहीं होगा, उस इजराइल की पहली यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे बॉस। क्योंकि यहां लोग फिलिस्तीन को लेकर जो है वो वही पॉलिटिक्स सेट करते रह जाते थे कि इजराइल गए तो फिलिस्तीन वाले सपोर्टर जो हैं वो नाराज ना हो जाए। पोलैंड में 45 साल बाद भारतीय पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी गए। नॉर्वे जाने में 43 साल लग गए किसी भारतीय पीएम को। नरेंद्र मोदी इसी साल यात्रा करके आए वहां। फिलीपींस में 36 साल बाद कोई भारतीय पीएम गया। नरेंद्र मोदी ने 2017 में इस डिप्लोमेसी पॉज को तोड़ा। दक्षिण अमेरिका देश गुयाना में 56 साल बाद पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी गए भारत से। आयरलैंड की यात्रा करने में भारत के किसी पीएम को 60 साल लग गए। 2015 में पीएम मोदी गए, तब जाके ये वो सूखा खत्म हुआ। मिडिल ईस्ट के अहम देश यूएई भी 34 साल बाद नरेंद्र मोदी वो पीएम थे जो 2015 में वहां गए, और उसका आज नतीजा आप देख लीजिए कि आज की डेट में यूएई भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। ऐसे ऐसे देशों की लंबी लिस्ट है बॉस, जहां पीएम मोदी ने जाकर भारत की कूटनीतिक रीच को बढ़ाया, रिश्तों को रिफ्रेश किया। वरना यहां लोग तो भूल गए थे कि जाना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, संबंध बढ़ाने भी चाहिए। संबंधों को मजबूत किया कैसे जाता है, वो नरेंद्र मोदी ने ये करके दिखाया। और ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए नरेंद्र मोदी विदेश जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में अगर 40 साल बाद नरेंद्र मोदी गए हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह है। न्यूजीलैंड की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, 53 लाख है, 53 लाख। लेकिन ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड में बड़े पैमाने पर भारतीय रहते हैं। न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या में 5 से 6% भारतीय मूल के लोग हैं। अभी भी करीब 12,000 भारतीय छात्र न्यूजीलैंड पढ़ने गए हुए हैं। इसी साल भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन इंडी गठबंधन को लगता है कि पीएम मोदी विदेश घूम रहे हैं। ये लोग इसी में फंसे हुए हैं। ये लोग पीएम मोदी के इस विदेशी दौरे को लेकर कह रहे हैं कि 6+2 या 1+1 को 11 क्यों बोल रहा है। सुनिए, कांग्रेस पीएम मोदी के इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दिए बयान को काट छांट कर ऐसे दिखा रही है कि पीएम मोदी तो विदेश नीति को सीरियसली लेते ही नहीं। देखिए पीएम मोदी का कौन सा वीडियो कांग्रेस डाली। 26, 2 और 6, 2+6 इज इक्वल। और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1+। एक के पास 1 है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ 1 होता है तो 11 हो जाता है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में 1 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 1 11 हो रहा।